मुसलमान जोश में आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कब तक गुलामी करेगा। हमने अब तक सबको आजमा के देख लिया है। 70 साल कांग्रेस रही, उसने क्या दिया सिवाय गुलामी के? हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक गुलामी ही की है। अब हमें हक चाहिए अपना, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कहीं हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस वक्त बाराबंकी में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई थी जिसमें लोग सुनने आए थे, कुछ महिलाएं भी थी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहना चाहती हैं। आज ओवैसी साहब की रैली हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, इंशाल्लाह उन्होंने अपना कदम यहाँ रखा है तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह उन्हें देगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लोग ने चाहे तो, अगर हम लोग इत्तेहाद में आकर अगर ओवैसी साहब को जिताना चाहें तो बेशक वो ज़रूर यहाँ से जीतेंगे। और अभी उन्होंने पहला कदम रखा है, एक बार और आए थे, लेकिन ओवैसी साहब ने ही बोला है कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो वही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कामयाब होने वाले हैं। वैसे ही क्यों? क्योंकि हम लोग ने अब तक सबको आजमा के देख लिया है। 70 साल कांग्रेस रही, उसने क्या दिया सिवाय गुलामी के? हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक गुलामी ही की है। अब हमें हक चाहिए अपना, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कहीं हो, CA NRC का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या किसी भी चीज़ का मुद्दा हो। सिर्फ असद साहब ही वाहिद ऐसे इंसान हैं जो पार्लियामेंट में बेबाक होके बोलते हैं। ये अखिलेश यादव हो जाए, मुलायम सिंह यादव हो गए, इन्होंने हम लोग को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, कभी हमारे हक के लिए खड़े ही नहीं हुए। तो अब वैसे साहब पर हम लोग पूरे इत्मीनान से और उनको जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो कामयाब होंगे। अच्छा, ट्रिपल तलाक पे जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं बोला और कोई पार्टी नहीं बोली, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वाहिद असद साहब ही बोले हैं, किसी ने नहीं बोला। जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, क्या वो पार्लियामेंट में दिखे थे? क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस के कोई नेता ट्रिपल तलाक पे या CA NRC पे बोले थे? कोई नहीं बोलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऐसा वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। योगी साहब ने तो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास विश्वास। कहाँ सबका साथ हुआ है सर? अभी असद साहब की स्पीच में उन्होंने बोला भी कि उन्होंने घर देने का वादा किया था, कई हज़ार, 60,000 समथिंग घर उन्होंने कहे थे, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ 10 घर मिले हैं सर, सिर्फ 10 घर। और सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है सर? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो बोल रहे हैं। अच्छा, ये आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम जो है लड़कियां हैं पढ़ती नहीं हैं, क्या इसमें मुसलमानों की कमी है या जो सरकारें बनी हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में सर की वजह? मुस्लिम क्यों नहीं पढ़ती सर? ये पावर्टी, जो गरीबी वर्ड है, सिर्फ इस वजह से। कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपनी बेटियां, अपनी बहनों को पढ़ाना न चाहता हो। ऐसा दौर आ चुका है कि सब लोग चाहते पढ़ाए, लेकिन जो रिजर्वेशन की मांग की गई थी, अगर गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती तो पढ़ाई पे नहीं कर सकती। जो उनसे रिजर्वेशन मांगा गया था वो उन्होंने नहीं दिया। ये पावर्टी, ये सो कॉल्ड कभी पॉपुलेशन कंट्रोल पे बिल ला देते हैं, हर चीज़ पे बिल लाते हैं, तो ये एजुकेशन के लिए कोई बिल नहीं ला सकते? अरे कोई भी चीज़ करे ना एजुकेशन के लिए, रिजर्वेशन दे हमें, क्योंकि मुसलमानों को दबाने वाले यही हैं। अभी तक इन्होंने, जैसा सुनने में आ रहा था कि पहले जैसे ब्रिटिशर्स करते थे कि हम लोग को कोई ऊंची पोस्ट नहीं मिलती थी, हम लोग एक तो खुद हारे हैं और दूसरी तरफ से हम लोग को दबाया जा रहा है। हम लोग खुद नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, और ये जो पार्टी है, अगर ये ऐसा उल्टे सीधे बिल निकालती है, अगर ये एजुकेशन पे काम करे तो बेशक कुछ ना कुछ होगा। 2 साल से ये योगी सरकार है। अभी असद साहब रुदौली गए थे, वहाँ पे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें ये शौचालय और ये सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें ज़मीनी काम चाहिए। आप तालीम की बात कर रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता है कि सिर्फ वो मुसलमान की बात करते हैं और वो बांटने वाली बात करते हैं, तालीम की तो बात होती नहीं है। सर आप हैदराबाद जाके देखिए, तो जो कहते हैं उनको हैदराबाद लेके जाइए। उनके छोटे भाई अकबर साहब ने अपनी खुद की उससे मैक्सिमम 10 to 11 स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। उसमें आप जाके देखें, उसमें दलित भी है, हिंदू भी है, सारे मज़हब से बिलोंग करने वाले वहाँ पे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ ढोंग है। अभी आज भी मैंने कल न्यूज़ में देखा कि ओवैसी साहब की रैली कैंसिल होगी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उस पर हेडलाइन से ABP न्यूज़ आज तक पे चल रही थी कि ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है। इनके रोकने का ये अभी देखा ना उन्होंने कि अब मुसलमान जोश में आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कब तक गुलामी करेगा? अब हमें हक चाहिए अपना, और हम स्टैंड लेंगे, हम सब इत्तेहाद में खड़े होके, और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बाराबंकी ज़िला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है,
यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो है विधायकों ने महिलाओं के लिए कितना काम किया? सर मुझे तो नहीं लगता कुछ किया सर। ये इलेक्शन के टाइम बस आ जाते हैं मेरे मुसलमान भाई, मेरे मुसलमान बहन, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे है ना। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी अभी तक कुछ करा है या आगे भी करेगी। सिर्फ इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया है और ये करते रहेंगे। अगर असद साहब की डिमांड है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, तो अगर आप करते हैं ना, आप भी कर रहे हैं, तो अगर कोई आपका भाई मुसलमान आपसे मांग कर रहा है कि मुझे डिप्टी सीएम दो, तो उनको भी मौका देना काम करने का। हम लोग सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमें भी चाहिए, हमें अपना हम अपना दर्द किससे सुनाएंगे? अगर हिंदू भाई के लिए उनके योगी साहब हैं, मायावती दलित के लिए मायावती है, मुसलमान के लिए कौन है? अभी तक 70 साल से कांग्रेस थी यहाँ पर, उसने मुसलमान अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान क्यों नहीं बन पाया सर? इसका दोष आप किसे देंगे? ये भी रही कांग्रेस सीएम। कांग्रेस कहती है 5 मुस्लिम मुख्यमंत्री हमारे जो है सरकारों में बने। नहीं सर, ये सब हमें तो अब मौका देना। असद साहब तैयार हैं। प्रतापगढ़ी को मौका दिया है, इमरान प्रतापगढ़ी को मौका दिया है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी भी अब नज़रों से उतरते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी मुसलमान अभी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी वीडियो देखी है, जिसमें वो अकबर साहब के लिए एक नज़्म पढ़ रहे थे। सब आजकल इक़्तिदार की लालच में सब कर रहे हैं, जो हकीकत है। हम लोग को ये हकीकत जाननी पड़ेगी। हम लोग को बातिल कौन है और साथी कौन है, इसमें हमको फ़र्क पहचानना पड़ेगा। आज की जो रैली हुई है उस पर क्या कहना चाहिए? इससे इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त इनकलाब आएगा और माहौल को देखकर एक जज्बा पैदा होता है। अपनी कौम को देखकर आज जो जज्बा पैदा हुआ, तो इससे लग रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में हम लोग को सुरखरुई हासिल होगी इंशाअल्लाह। किस तरह की सुरखरुई? मतलब इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, अपना कोई लीडर यहाँ से ज़रूर फतेहयाब होगा इंशाअल्लाह। इसके बारे में क्या कहेंगे? आज की रैली के बारे में ये बोलेंगे कि जो है अभी तक यही हो रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी को जो है मुसलमान वोट देते थे, बसपा को देते थे, पर अब जब से असदुद्दीन अवैसी आए तो एक उम्मीद जगी हुई है कि जैसे अखिलेश यादव हैं, 7% 11% वो जो है सीएम बनते हैं, तो 19% मुसलमान हैं, तो वो सीएम क्यों नहीं बन सकता है? जैसा अभी जब आसिम वकार साहब ने बोला कि जो है मुसलमान सीएम चाहिए, तो सपा का कोई नेता बोला कि जो है आजम खां है नहीं इतने बड़े नेता, तो आसिम वकार साहब ने कहा ठीक है, आप जो है मुसलमान आजम खां को सीएम बना दीजिए और अखिलेश यादव को जो है आप बना दीजिए सबसे बड़ा मंत्री। तो उस पर जो है जो सपा के वो थे प्रवक्ता, वो हट गए पीछे कि मतलब डर गए कि ये कौन सी बात हुई। तो जैसे आसिम वकार हैं, ये MIM के प्रवक्ता हैं, तो ये जब बोलते हैं ना जैसे हम में कुछ नहीं मालूम, अब जब ये जब बोलेंगे तो हमें पता चलता है कि हाँ ये भी एक तरीका है इसमें। जब ये 11% और 7% वाले सीएम बन सकते हैं, तो 19% मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकते? जब संबित पात्रा बोलते हैं, संबित पात्रा की तो बात ही अलग है। संबित पात्रा तो बीजेपी के हैं, वो तो अपना बोलते हैं, बस खाली बीजेपी जोकर है, जोकर वो केवल जोकर वाला रूल अदा करते हैं केवल। जहां अगर कोई अगला जवाब देने लगेगा, वो तुरंत जो है अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, वो अपनी ना एक समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती? वही तो असल में ये क्या सोचते हैं, पार्टी केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करना जानती है। बस वही चीज। आजम खान को रख के किनारे, आजम खान को चेहरा दिखा के खाली मुसलमानों का वोट मतलब लेना चाहते, बाकी मुसलमानों को अभी मैं ये कहता हूँ, जैसे आजम का इतना बड़ा नेता था सपा का, सर आजम का इतना बड़ा नेता था सपा का, वो जेल गया, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि जेल उनसे मिलने नहीं गए, तो ऐसी क़यादत का क्या फ़ायदा? क्या अखिलेश यादव मिलने गए थे? अगर यही जगह पे ये अखिलेश यादव हॉस्पिटल के मैदान था, तो हॉस्पिटल गए थे मिलने, वो भी तब गए ना जब अवैसी साहब ने बोला कि मैं और अपनी पूरी जो उत्तर प्रदेश की जो उनकी कमेटी है, वो सब पूरे साथ में हम अखिलेश उनको आजम खां से मिलने जाएंगे। तब जो है ये डरे अखिलेश यादव, अपना ये जा रहे थे कहीं वो फ्लाइट कैंसिल करके आजम खां से मिलने आए। तो ये भी हमारे अवैसी साहब की ताकत है कि उन्होंने कहाँ मिलने जाएंगे, ये डर के तुरंत मिलने मैदान था। वोट में कन्वर्ट होगी ये भीड़? बिल्कुल कन्वर्ट नहीं, मतलब वोट बैंक जो जैसे यादव हैं उनको कहा जाता है कि यादव कन्फर्म 100% अखिलेश यादव को देंगे, जो दलित हैं वो 100% जो है मायावती जी को देंगे। तो मुसलमान क्यों नहीं दें?
मुसलमान हर तरफ ये क्या कहते हैं, अखिलेश यादव आएंगे बोलेंगे कि जो है अगर आप जो है हमको वोट नहीं देते हैं तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। वो बोलते हैं बीजेपी निकल जाएगी। भैया हम ही क्यों डरे बीजेपी से? अगर वो कोई कानून लाएगी तो इक्वल लाएगी ना, उसमें सब लोग आएंगे, उस सिर्फ मुसलमान थोड़ी बीजेपी से डराया क्यों जाता है? यही तो बीजेपी से पता नहीं क्यों डराया जाता है, वो इसलिए डराया जाता है। फिर हम आज कि मुसलमान की वोट अखिलेश यादव को वोट क्यों दे? यादव जो है बीजेपी को दे, हम मुसलमान होके चले अखिलेश यादव को वोट दें। यही मुसलमानों की गद्दारी है। मुसलमान जब तक एक पटरी पे नहीं आएगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। यादव जितना है वो सब बीजेपी को वोट दे, हम मुसलमान होके चले यादव को वोट दें। वही चीज़, जब तक के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तब तक के इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। और सबसे बड़ी हम 400 सीट ला रहे हैं अखिलेश यादव। 400 सीट बोला कि मतलब आएंगी, मतलब फुल बहुमत। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ फुल बहुमत से इस बार सरकार नहीं बनेगी। अगर अगली बार जब जो है सब यादव और मुस्लिम ने सब मिल के दिया तो 47 सीट निकाली थी, तो इस बार 400 कहाँ निकाल लेंगे? इस बार तो अवैसी साहब। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शफीकुर रहमान वर्क, उन्होंने कहा कि AIMIM की कोई हवा नहीं है, हवा तो सिर्फ जो है साइकिल की है। शफीकुर रहमान सिर्फ केवल मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और असद साहब जो आए हैं ये एक पार्टी बहुत इनकलाब लेके आएगी।